जैसा कि कहा गया है कि आज का विषय गौतम बुद्ध और आज का भारत है, और उस विषय के बहाने हम लोग न सिर्फ गौतम बुद्ध को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयत्न होगा कि हम बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के उस असाधारण योगदान को जो उनके समय काल की तुलना में बहुत आगे का था, उसको समझने की कोशिश करें मोटे मोटे तौर पर। हालांकि 40-45 मिनट के संवाद में उतनी ज़्यादा विस्तार में जा पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम उनकी जो नई बातें थी, जिन्होंने उस वक्त बहुत बड़ा योगदान दिया था, जो आज भी प्रासंगिक हैं, उन नई बातों में क्या नया था उसको समझने की कोशिश करें। दूसरा सवाल है कि किस तरीके से, जैसा कि कहा जाता है कि हर तरीके का विचार एक ख़ास तरीके की परिस्थितियों में पैदा ही नहीं होता, बल्कि उन ख़ास तरीके की परिस्थितियों को भी वो विचार भी प्रभावित करता है। तो बुद्ध किन तरीके की परिस्थितियों में उस निष्कर्ष पे पहुँचे और उन निष्कर्षों ने किस तरीके से उस वक्त की समाज व्यवस्था को इतना प्रभावित किया कि जिसका लाभ देश की और दुनिया की मानवता को मिल पाया। एक और पहलू जिस पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध के दर्शन और आधुनिक मार्क्सवाद, आधुनिक परिवर्तन का जो विचार है मार्क्सवाद, उन दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता है, क्या कोई निकटता है, क्या कोई कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, इसको भी थोड़ा सा जांचने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरे संवाद के दौरान बुद्ध को भगवान नहीं कहेंगे। गौतम बुद्ध खुद इस देश के दूसरे बड़े अनीश्वरवादी विचारक थे, दार्शनिक थे। ये बात अलग है कि उनके नाम पर बाद में धर्म चल गया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के विचार की कल्पना दी थी उसमें न आत्मा है न परमात्मा है। वो खुद मानते थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम उनको भगवान बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और भगवान बनाकर उन्हें अपने से दूर नहीं करेंगे। जैसा कि अब आमतौर से माना जाता है कि उनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। मतलब आज की तारीख में अगर उसको जोड़ने की हम लोग कोशिश करें तो 2583 वर्ष पहले, 2583 वर्ष पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी माँ, जब वो गर्भ में थे, तब उनकी माँ जब अपने मायके के लिए यात्रा कर रही थी, नैहर के लिए जब यात्रा कर रही थी, तो उस वक्त रास्ते में ही उनको प्रसूति हुई और बुद्ध पैदा हुए। इस तरीके से 2583 वर्ष पहले वो इसी धरा पर पैदा हुए। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी बोध गया में हुई थी। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश भी सारनाथ में दिया था, जहाँ आजकल सारनाथ है, बनारस के बगल में है। वहाँ पहला उपदेश उन्होंने दिया, और उनका जो महापरिनिर्वाण है, मतलब उनका जो देहांत है, वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पर उनका देहांत हुआ था। कुल मिलाकर 80 साल की आयु तक वो इस पृथ्वी पर रहे, और उस वक्त और जो मतलब लगभग 40-45 वर्ष तक उन्होंने उस, जैसे उन्होंने कहा था कि वो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो पूरी दुनिया भर की समझ को उन्होंने हासिल किया था, करीबन 40-45 वर्ष तक उन्होंने उसका खुद प्रचार किया, और उसके बाद तमाम सारे लोग जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने इसको पूरी दुनिया भर में फैलाया। वो एक ऐसे अनोखे और क्रांतिकारी विचारक थे जो बिना किसी बोझिलता के, उनके पहले का जो दर्शन था वो गोल 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 घूमता रहता था,
और कहीं नहीं पहुंचाता था। वो है भी और वो नहीं भी है, वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, और यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। इस तरीके से एक पूरा अंधेरा सा एक फैलाया हुआ था, जिसमें न पृथ्वी के बारे में कुछ समझा जा सकता था, न प्रकृति के बारे में कुछ जाना जा सकता था, न जीवन के बारे में कुछ समझा जा सकता था। ऐसा गोल 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 घूमता रहता था। उन्होंने उस अंधेरे को चीरा और उसको चीरते वक्त उन्होंने जिस तरीके की प्रस्तावनाएं दी हैं, वो प्रस्तावनाएं उनके समय में विज्ञान की जितनी खोजें हुई थी, उन विज्ञान के खोजों की तुलना में काफ़ी आगे की बात थी, बहुत आगे की बात थी। हम जब बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो हम 1 मिनट के लिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दर्शन है क्या। बहुत सीधी सीधी बात है। देखने और समझने का नज़रिया, जो दर्शन का अर्थ है, देखने और समझने का जो नज़रिया है, उसका नाम है दर्शन। जीवन कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये ब्रह्मांड की रचना किस तरीके से हुई, किसने की, इन सवालों का जवाब मनुष्य हमेशा से पूछता रहा है, हमेशा से पूछता रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा है और उन सवालों के जवाब को ढूंढते वक्त वो जो सूत्रीकरण या जिन निष्कर्षों पर पहुंचता रहा है या जिन निष्कर्षों को वो गढ़ता रहा है, उन्हीं निष्कर्षों का सार अलग अलग तरीके की फिलॉसफीज़ के रूप में या दर्शन के रूप में सामने आता है। दिमाग में जिज्ञासा उमड़ती है और उसके हिसाब से फिर हम कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध भी 4 सवालों से, 3 सवालों से प्रेरित होकर और चौथे सवाल को वो देखते हुए गए थे कि ऐसा क्यों होता है। उनके बारे में कहानी है कि उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा और अपने सारथी से, वो रथ पर जा रहे थे, सारथी से उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो उसने कहा कि ये इसका बुढ़ापा है। उन्होंने कहा बुढ़ापा क्या सबको आता है? उसने कहा हाँ, सबको आता है। बुढ़ापा क्यों आता है? उसके बाद उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत असहाय अवस्था में था। फिर उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि लोग बीमार क्यों होते हैं, क्या सारे लोग बीमार होते हैं, बीमारी क्यों होती है, ये दुख क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है। फिर उन्होंने देखा कि एक अंतिम यात्रा निकल रही है, शव यात्रा निकल रही है। उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा वो मर गया तो मर के कहाँ गया। इस तरीके के एक सवाल एक बड़े राजघराने के राजकुमार के मन में उभरे और इसीलिए वो एक दिन रात को उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मुझे इन सवालों को ढूंढना है, इन सवालों का हल ढूंढना है। ये दुख क्यों होता है, इस दुख का मुझे कारण ढूंढना है और उस दुख को दूर करने की कैसे कोशिश की जा सकती है, इसके बारे में विचार करना है। जब वो निकल रहे थे महल से, ऐसी कहानी है कि जब वो निकल रहे थे महल से, तब उन्होंने महल से निकलते ही, अपने कमरे से निकलने के बाद अपने रहनिवास में या जहाँ भी वो थे, वहाँ से बाहर निकलते ही देखा कि उनकी जो महिला परिचारिका है, जो रात में नाइट ड्यूटी पर रही होंगी ताकि कोई आवश्यकता हो उस परिवार को तो वो पूरा कर सकें, वो बड़ी अजीब सी, शायद सर्दी का वक्त रहा होगा, तो वो बहुत अजीब सी सिकुड़ी हुई, गुड़ी मुड़ी सी हुई एक कोने में पड़ी हुई है। उनके दिमाग में ये भी विचार पैदा हुआ कि ये तरीके से क्यों नहीं सो सकते, ये इस तरीके का कष्ट उठाने के लिए या दुख उठाने के लिए क्यों विवश है। जाहिर सी बात है, इन सारे सवालों को ढूंढने के लिए वो घर से निकले। अपने हिसाब से उन्होंने उसके सवाल भी ढूंढे और उसके बाद 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने उसका प्रचार किया और उसके बाद वो चले गए। ये बात है जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि वो ये जानने के लिए गए थे कि दुनिया में ये सब क्यों होता है और इस सब का कारण क्या है। एक बात और समझने की है, जब हम बुद्ध के दर्शन पे बात करते हैं या बुद्ध के साथ हुए, बुद्ध दर्शन के साथ गुजरे अनुभवों की बात करते हैं, तो एक बात और समझने की है कि दर्शन जो होता है, वो दर्शन, चूँकि ये समाज भी बटा हुआ है, वर्गों में विभाजित है, इसलिए समाज भी किसी न किसी वर्ग का दर्शन होता है। वर्ग का, इसलिए उस समाज में पैदा होने वाला दर्शन भी किसी न किसी वर्ग की सेवा करने वाला होता है, किसी न किसी के हित साधने वाला होता है। दर्शन का भी एक वर्गीय रूप होता है।
विचार का भी एक वर्गीय रूप होता है, एक वर्गीय निष्ठा होती है। कोई विचार तटस्थ नहीं होता, वो किसी न किसी का पक्ष लेता है, क्योंकि वर्ग विभाजित समाज में कोई एक शाश्वत सत्य हो नहीं सकता। देखने का एक नज़रिया होता है। अनिल अंबानी के लिए सत्य यह है कि वो रोज़ प्रति घंटे 900 करोड़ रुपए कमाए, और गरीब व्यक्ति के लिए सच ये है कि उसके घर में जो 4 प्राणी हैं उन 4 प्राणियों के लिए रोटी, दाल, भात, सब्जी और बिजली की व्यवस्था हो जाए। ये दोनों सत्य एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए एक वर्गीय चरित्र होता है, एक क्लास कैरेक्टर होता है, जो क्लास कैरेक्टर हर दर्शन का होता है। और इसीलिए जब हम बुद्ध को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझना होगा कि वो उस वक्त की उस समाज में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी या उस पर जो हावी विचार थे, उन विचारों को किस तरीके से देखते थे और किस तरीके से उनसे मुकाबला किया उन्होंने। और जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि पूरा जो अभी तक का जितना भी इतिहास है वो इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक का जितना भी लिखित इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो जो वर्ग संघर्ष चलता है वो भारतीय समाज में ही नहीं चलता, जो वो उस वक्त के समाज में ही नहीं चलता, बल्कि विचार में भी चलता है। और ये वर्ग संघर्ष विचारों के संघर्ष के रूप में भी काफ़ी मुखर रूप से निकल के आता है। भारत में भी जो वर्ग संघर्ष हुआ है वो भी विचारों के संघर्ष के रूप में अक्सर हमें देखने में आता है। भारत के वर्ग संघर्ष की एक और ख़ास बात है जिसे उन्होंने पकड़ा, गौतम बुद्ध ने पकड़ा। और भारत के वर्ग संघर्ष की खास बात यह है कि इसने वर्ण संघर्ष के रूप में भी अपने आप को संगठित किया और अभिव्यक्त किया। हमारे देश में शोषण जो है वो वर्गीय शोषण के रूप केवल उस तरीके के नहीं रहे जिस तरीके के वर्गीय शोषण के रूप यूरोपीय देशों में रहे। यूरोपीय देशों में शोषक था, शोषित होने वाले लोग थे, सामंत था, प्रजा थी, पूंजीपति था, मजदूर था, राज करने वाले लोग थे, जनता थी। भारतीय समाज में ये सब तो थे ही, लेकिन इनके साथ साथ उनका एक वर्ण था, उनकी आधुनिक समाज में उनकी एक जाति थी। और इस वर्ण और जाति के आधार पर भी उस शोषण को, आर्थिक शोषण को और भी ज़्यादा रिफाइंड तरीके से, और भी ज़्यादा क्रूर तरीके से कम बल प्रयोग किए हुए इस आर्थिक शोषण को भी तीव्र करने की कोशिश की गई। तो ये जो एक विशिष्टता थी, उस विशिष्टता में वो धर्म सामने आया था जो इस शोषण के मशीन की रचना करता था, जिसका नाम मोटे तौर पर कहा जा सकता है वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, जिसे आजकल हिंदू धर्म कहा जा रहा है गोलमोल तरीके से। उनका जो विश्व दृष्टिकोण था, उनको जो दुनिया को समझने का या दुनिया के चलाए जाने का उनका जो नज़रिया था, वो पूरी तरीके से, उसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है, वो ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टिकोण है। क्या है इसके बारे में अभी अपन लोग 1 मिनट में बातचीत करते हैं। और ये पूरी तरीके से भाववादी है, जो मैंने शुरू में कहा ना, गोल गोल घूमता है और कहीं नहीं पहुंचाता है, लेकिन चतुर भी है। और इस तरीके की दार्शनिक करना, और केवल पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, बल्कि पुनर्जन्म में पिछले जन्म के कर्म फल रहे होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है या लाभ मिल रहा है, इसमें विश्वास करना, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करना, असमानता में विश्वास करना, आदमी औरत की असमानता में विश्वास करना, एक ऐसी परजीवी कौम पैदा कर देना जो परजीवीपन में विश्वास करना, जो ये कहेगी कि उसको पूरे समाज का कर्तव्य होगा कि उसको वो दान दक्षिणा दे, और उसका ये कर्तव्य होगा कि वो लोगों के बीच में दान दक्षिणा बटोर कर उनके जरिए अपना जीवन यापन करें।
वेदों, स्मृतियों, पुराणों और गीता के दर्शन में विश्वास करना, नियतिवाद में विश्वास करना, ये कुल मिलाकर वो लक्षण है जो अलग अलग आपको गुरु मिल जाएंगे, अलग अलग पंथ मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्राह्मणवादी दार्शनिक परंपरा का जो आधार है वो आधार इन सारी चीज़ों में विश्वास करता है। इसके पीछे एक चतुराई है, इसके पीछे आक्रोश को, इसके पीछे आज के जीवन में जो यातनाएं भुगत रहा है व्यक्ति, आज के ज़माने में जो वंचना भुगत रहा है व्यक्ति, उससे उसका ध्यान बटाने की और उसको ये झांसा देने की कोशिश है कि ये आज तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो केवल इसलिए हुआ कि पिछले जन्म में तुमने कोई एक सोते हुए जानवर पर अपना पैर रख दिया था, इसलिए तुम्हें ये यातनाएं यहाँ पर भुगतनी पड़ रही हैं। आज के वक्त में अगर तुम बहुत ईमानदारी के साथ अपने ऊपर वालों की बात मानते हुए कष्टों को सहोगे, दुखों को सहोगे, तो अगले जन्म में तुम्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। एक तरीके से ये मौजूदा यातनादायी प्रणाली को, मशीन को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश है। ये जो ब्राह्मणवादी दर्शन है, इसका जो प्रस्थान त्रयी नाम का एक त्रिशूल है, उसमें इसका विश्वास मुख्य आधार है। और प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आते हैं, उपनिषद आते हैं। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है कि ये और इन तीनों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का विवेचन किया गया है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें वो बहुत आदर के साथ देखते हैं। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो विश्व दृष्टिकोण के सबसे आर्टिकुलेट तरीके से प्रतिनिधि जो है वो वेदों और स्मृतियों, पुराणों के बाद गीता के रचयिता हैं, उपनिषद के रचयिता हैं। उनमें व्यास है, उनमें मनु है, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे बड़े नाम हैं जिनको हम लोग ले सकते हैं। मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में खासतौर से उत्तर भारत में हम अगर देखते हैं तो इस धारणा को लोकप्रिय करने में तुलसीदास की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज इसका सबसे क्रूर और प्रतिक्रियावादी रूप हमें भाजपा और आरएसएस में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, इनका न तर्क के साथ कोई संबंध है, इनका न प्रमाण के साथ कोई संबंध है, इनका कोई विज्ञान के साथ भी ये संबंध नहीं है। ये एक ऐसी कपोल कल्पित धारणाएं लेके आते हैं जो सिर्फ राज चलाने वालों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती हैं, सिर्फ। और मज़ेदार बात यह है कि इन्हें रचने वाले भी जानते हैं कि ये झूठ है, कहते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी उस पूरी मशीन की बर्बरता को इतना ज़्यादा कठोर बना के रखते हैं कि कोई उसका उल्लंघन नहीं करे। जैसे आजकल बड़ी चर्चा में है रामदेव। जब रामदेव खुद बीमार पड़ते हैं तो वो या तो एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं या फिर अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं। जब उनके जो सखा हैं बालकृष्ण, जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो एम्स के आईसीयू में जाके भर्ती होते हैं। लेकिन बाकी सबसे क्या कहते हैं? बाकी सबसे कहते हैं ये डॉक्टर टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमने चूँकि भगवा पहनकर एक ख़ास तरीके की मिट्टी और धूल को इकट्ठा करके उसको तैयार किया है और हमारा गौमूत्र जो है वो सारी बीमारियों का इलाज कर देगा। खुद इलाज कराने के लिए जाते हैं आधुनिक चिकित्सा से, लेकिन लोगों के बीच में बेचते हैं भ्रम, लोगों के बीच में बेचते हैं अंधविश्वास और उसके दम पर भी कमाई करते हैं। ये सिर्फ रामदेव की बात नहीं। इनके जो आदिकाल के जो विचारक हैं, आदिकाल के इनके ब्राह्मणवादी दर्शन के जो सूत्रकर्ता हैं, सूत्रकार हैं, उनका भी आचरण यही रहा। मुझे आप अगर पढ़ेंगे उसको दर्शन को, आप पाएंगे तो याज्ञवल्क्य जब जनक के दरबार में जाते हैं तो जनक के साथ उनका संवाद है। जनक मजाक में उनसे पूछते हैं कि मुनिवर, आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं या गौएं लेने के लिए आए? वो हजारों की संख्या में गायें और दासियां और नगद दान लेकर जाया करते थे। राजाओं को इस तरीके के याज्ञवल्क्यों से बहुत लाभ मिलता है ना, तो वो कटाक्ष करते हैं। उस कटाक्ष के जवाब में वो बोलते हैं, याज्ञवल्क्य मैं दोनों ही काम करने के लिए आया हूँ।
वो ये नहीं कहते कि मैं दर्शन पर कोई चिंतन करने के लिए आया हूँ, कहते मैं दोनों ही काम करने के लिए आया हूँ और गौएँ भी लेके जाऊँगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस बार गौएँ जो है वो मतलब आयु के हिसाब से भी वो अपनी प्राथमिकता व्यक्त करते हैं कि इस बार बछड़े और बछड़ियाँ थोड़े अधिक होने चाहिए। वो तत्वज्ञान देने के लिए गए थे कि सब कुछ पिछले कर्मों से लिखा हुआ चला आ रहा है। कर्मफल का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था, पुनर्जन्म के सिद्धांत के विवेचक वही थे, लेकिन खुद दान दक्षिणा लेने के मामले में उन्हें वो कर्मफल याद नहीं आते थे। जब पहले तय हो गया है तो पिछले कर्मों के हिसाब से जो तुम्हें मिलना होगा वो मिल जाएगा, संतोष करो ना। नहीं, बुद्ध के 200-250 साल के अंदर ही पैदा हुए थे चाणक्य। उन चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा बाकायदा, उन्होंने राज चलाने के लिए जो उनका जो अर्थशास्त्र है वो दरअसल केवल अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि राज चलाने की नीति है। उस जमाने में उन्होंने अपने शिष्य के लिए जो कहा होगा वो है, उसमें वो लिखते हैं एक जगह, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें ये बता रहे हैं कि नहीं सब कर्म फल की वजह से होता है, सब पुनर्जन्म की वजह से होता है, सब ऊपर वाले ने तय करके रखा है, सब पहले से किसी किताब में लिखा है, वो नहीं मानते इस बात को। चाणक्य लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में दो बातें महत्वपूर्ण। एक बात तो वो ये लिखते हैं कि राजा को ईश्वर से नहीं डरना चाहिए। अगर राजा ईश्वर से डरेगा तो वो राज नहीं कर सकता। और उसी डिक्री में, उसी निर्देश में अगले वाक्य में वो ये लिखते हैं कि लेकिन राजा को अपनी प्रजा को ईश्वर से डरा कर रखना चाहिए। अगर वो अपनी प्रजा को ईश्वर से डरा के नहीं रखेगा तो वो राज नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर के, धार्मिकता के, ऊपर वाले की शक्ति के डेटरेंट का इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने के लिए। और ये कहते हैं कि तुम मत डरना, इसका मतलब यह है कि तुम विश्वास मत करना, लेकिन बाकी लोगों को विश्वास करना। वो एक स्थान पर लिखते हैं कर उगाहने के जो तरीके हैं, टैक्सेशन की जो पॉलिसी बताई उन्होंने, उस टैक्सेशन की पॉलिसी में एक जगह पर वो ये लिखते हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद राजा को अपने गुप्तचरों के जरिए, अपने जासूसों के जरिए जनता के बीच में ये अफवाह फैला देनी चाहिए, प्रजा के बीच में, कि एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, और उस विपदा को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर यज्ञ और अनुष्ठान करने पड़ेंगे। और यज्ञ और अनुष्ठान करने पड़ेंगे तो उसके लिए सारे लोगों को कर देना होगा। और इस तरीके से पूरे देश भर से, पूरे जो भी भौगोलिक राष्ट्र रहा होगा, उससे बहुत बड़े पैमाने पर राशि इकट्ठा करनी चाहिए। उसका 20% पैसा प्रतिशत दिया उन्होंने, उसका पंचमांश जो है, 5वां हिस्सा जो है, वो इन धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए। बाकी के चारों हिस्से, 80% हिस्सा राजकोष में जमा कर लेना चाहिए। ये कर वसूलने का सबसे अहानिकारक तरीका है, जिसे लेकर जनता के बीच में कोई असंतोष पैदा नहीं हो सकता। तो जो जनता को समझा रहे हैं कि होई ये सोई जो राम रचे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, वो उस बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये चतुराई है इनके। आधुनिकतम जो बुद्ध ने जब पूरे देश में अपना वैचारिक वर्चस्व कायम कर लिया, बुद्धवाद ने, और उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश की जनता का बहुमत हिस्सा, ख़ासतौर से वो जो पीड़ित हिस्सा था, ब्राह्मणवासी पीड़ित हिस्सा था, जब वो बुद्ध के साथ पूरी तरीके से जुड़ गया, तो उसको उसका श्रेय जो दिया जाता है उनको बुद्ध को भारत की धरा पर पराजित करने के लिए जो एक बड़ी मुहिम शुरू हुई थी, उसका श्रेय दिया जाता है आदि शंकराचार्य को। उन आदि शंकराचार्य की कहानी तो और भी ज़बरदस्त है। आदि शंकराचार्य कहा करते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब इस जीवन में तुम्हें जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं ये सब मिथ्या है, सत्य तो ब्रह्म है। जब वो अपनी इस धारणा का प्रवचन करते हुए पूरे देश भर में घूम रहे थे तो केरल से उन्होंने शुरू किया था वो। तो केरल में जब वो अपने इस ज्ञान को दे रहे थे तो एक जगह कहीं पर बैठे हुए वो शास्त्रार्थ कर रहे थे और लोगों के बीच में
प्रवचन देते हुए ये कह रहे थे कि ये सब ब्रह्म, जो दिखने वाली चीज़ें वो सब भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्य है। इसी बीच में केरल में हाथी बहुत होते हैं। इसी बीच में केरल हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया, और वो हाथियों का झुंड जब आया तो हाथियों के झुंड ने उस स्थान पर मतलब एक तरीके से बड़ी ताकत के साथ प्रवेश ही किया और मार डालते नेचुरली। तो शंकराचार्य, बाकी लोग तो भागे ही भागे, शंकराचार्य भी अपना कमंडल उठा के भाग लिए वहाँ से। जब वो हाथी निकल गए तो प्रवचन दोबारा से शुरू हुआ, और जब प्रवचन दोबारा से शुरू हुआ तब एक जो श्रोता वहाँ पर बैठा हुआ था उसने कहा कि महाराज, आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ये जो हाथियों का आना था वो भी तो भ्रम था, भागने की जरूरत क्या थी? तो आप देखिए कितना शातिर तरीके से, चतुराई के साथ ये दर्शन के लोग काम करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं। जब उसने पूछा कि जब हाथियों का आना भ्रम है तो फिर भागने की ज़रूरत क्या थी? शंकराचार्य जी जवाब देते हैं कि शिष्य, जिस तरीके से हाथियों का आना भ्रम था उसी तरीके से मेरा भागना भी भ्रम है, असत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। सार रूप में ये कहना चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी धर्म और ब्राह्मणवादी दर्शन है वो लोगों को एक नशे की स्थिति में रख के, लोगों को भ्रम की स्थिति में रख के अपने शासकों के राज को निर्विघ्न चलाने का औजार है। और इसीलिए बुद्ध का जो क्रांतिकारी दर्शन था, उस बुद्ध के क्रांति और इस पूरे ब्राह्मणवादी दर्शन ने, इस पूरे वैचारिक वर्चस्व ने उस वक्त के समाज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखी हुई थी। जब 3, 4, 5% लोग राज करेंगे और 90% जनता उससे पूरी तरीके से वंचित रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की हालत बहुत ख़राब होगी, दुख ही दुख होंगे। इस स्थिति में पैदा हुए बुद्ध ने ठीक इसी चीज़ पर हमला किया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कुछ है वो यहीं पर है, आंखों के सामने है, इसी पृथ्वी पर है, इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी है वो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, वो हर क्षण परिवर्तनशील है, हर पल नया हो रहा है। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है, इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ये जो मानव है, उस मानव के पास ज्ञान की शक्ति है और वो दुख और तृष्णा से मुक्ति पाने की क्षमता रखता है। उस मुक्ति को पाने के लिए उसे किसी ऊपर वाले के आशीर्वाद की या उसकी मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है, उसमें वो क्षमता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरे अनुयायी बनो, बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो। बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, खुद अपने आप को रोशनियों के पुंज के रूप में, ज्ञान के रूप में विकसित करो, खुद दीपक बनो, खुद अपनी रोशनी को खुद अपनी ताकत के साथ देखो। बुद्ध ने कहा कि ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण के आधार पर जो ऊंच नीच है, ये सब बुद्धिहीनता के लक्षण है, मूर्खता के लक्षण है। जो किताबें ऐसा कहती हैं वो किताबें झूठी हैं, उन्हें मत मानो। सारे लोग बराबर हैं, सबको बराबरी के साथ जीने का अधिकार है। 2583 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ, मतलब लगभग 2540 वर्ष पहले, वो इस धरा पर आकर ये बोल रहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, पैदा होता है, ख़त्म हो जाता है, नया पैदा होता है। वो कह रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जिससे इस बात को शायद और आसानी के साथ आप लोग समझ लेंगे। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जब आप एक बार नहाने के लिए जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं, तब आप दूसरी बार जब उस नदी में नहाने के लिए जाते हैं, वो नदी बदल चुकी होती है, नया पानी आ चुका होता है। सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ क्षणिक। और इसीलिए अगर सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ खत्म हो रहा है और बन रहा है, तो कोई शाश्वत मान्यता नहीं हो सकती है।
कोई वर्ण के आधार पर, बाद में जो जाति के रूप में विकसित होकर आए। हालांकि उनके ज़माने में भी जाति का विकास शुरू हो गया था, लेकिन बाद में जो जाति के रूप में विकसित होकर आए, इन सब के आधार पर कोई भी ऊंच नीच नहीं हो सकती। ये था श्रवण दृष्टिकोण बुद्ध ने दिया। बुद्ध से 70 साल पहले पैदा हुए थे महावीर जैन। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व के विरले नास्तिक विचारकों में से एक थे। हमारी ज़मीन पर जो नास्तिक विचारधारा पैदा हुई है, उसमें सबसे पुरानों में से एक माना जाता है महावीर जैन। बुद्ध से भी पहले के थे। उनके पहले, जैसा कि मैंने कहा कि उनके पहले और बाद में एक पूरी की पूरी निरंतरता है दृष्टिकोणों की, मैं उनको गिना नहीं रहा आपके बीच में। लेकिन इन सब का, जैसे ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण के रूप अलग अलग है, लेकिन सार उनका एक है, उसी तरीके से ये जो गैर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, नज़रिया है, जिसको हम श्रवण दृष्टिकोण कहते हैं, उसका क्या ख़ास बात है? उसकी ख़ास बात है कि आत्मा नहीं होती। उसकी खास बात है कि अनित्य कुछ नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। उसकी ख़ास बात यह है कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होते। कार्य और कारण का एक अंतर संबंध होता है। उनका ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसका निषेध किया जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि स्त्री पुरुष समानता होती है, उसमें किसी तरीके का फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर रोज़ परिवर्तनशीलता है, इसलिए कोई शाश्वत सत्य नहीं है। उनका ये मानना है कि सब कुछ को, हर एक चीज़ को तर्क, कार्य कारण के सिद्धांत के तर्क कि ये क्यों हुआ, और लोक कल्याण की कसौटी पर कसकर ही मानना चाहिए। उनका ये मानना है कि वेदों, स्मृतियों, पुराणों और गीता में जो दर्शन दिया गया है, वो साहित्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन दर्शन के रूप में उसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो विज्ञान और तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर सत्य नहीं है। ये सारी सोच विचार करने वाले जो लोग हैं, वो भारत में श्रवण परंपरा के धारक हैं। और इसके, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि इसके 2 केंद्रीय व्यक्तित्व प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से एक गौतम बुद्ध है, एक चार्वाक है। इन्होंने इस विचारधारा के बीज रोपे और जिसे बहुत सारे लोगों ने बाद में विकसित किया। बुद्ध ने जो ये सिद्धांत विकसित किया था, ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म के कय और कर्मफल को खारिज करते हुए जिस कार्य कारण सिद्धांत का की स्थापना की थी, उसको उन्होंने जो नाम दिया था प्रतीति समुत्पात। उसका मतलब ये था कि कारण के बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, और सारे जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी वस्तुएं अस्तित्व में आ रही हैं, उन सब के पीछे कुछ न कुछ कारण है। और उन्होंने कहा था, एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। इसी को उन्होंने कहा प्रतीत्य समुत्पाद। कुल मिलाकर उनका सार ये था कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती, और इसीलिए बौद्ध धम्म में शाश्वत सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनके अनुसार सारे अस्तित्व जो है वो एक निरंतर बहती हुई धारा है, अनेक तरीके के तत्वों के मेल से पैदा हुए हैं, और इसीलिए जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी होगा। खुद बुद्ध इसको कितनी गंभीरता के साथ मानते थे, इसके लिए जब वो बहुत बीमार हो गए थे, और ख़ास तौर से जब उनका देहांत होने वाला था, तो 80 साल के होके गए हैं। 80 साल उस वक्त जब चिकित्सा, हालांकि उनके चिकित्सक बहुत ज़बरदस्त वैद्य थे जीवक, और वो, लेकिन इसके बाद भी आयु तो होती है। उस ज़माने में 80 वर्ष तक जीना भी काफ़ी बड़ी बात थी। तो जब वो अपनी यात्राओं पे थे, वो बहुत घूमा करते थे, जब वो अपनी यात्रा पे थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब उनका जो खास शिष्य थे, जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे, भंते आनंद, उन्होंने उनसे पूछा था कि आप चले जाएंगे तो हम लोगों को आपका क्या संदेश देंगे, आप कोई अंतिम बात कहना चाहते हैं क्या? उन्होंने उसकी बात को खारिज कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि कोई भी बात अंतिम नहीं होती, इसलिए मैं भी कुछ अंतिम बात कहकर नहीं जाना चाहता। और यही बात है जो बुद्ध ने, इसी के आधार पर उन्होंने किसी भी शास्त्र, किसी गुरु और किसी परंपरा वगैरह को प्रमाण मानने से इनकार करते हैं। क्या कहा था उन्होंने आनंद से? हमारा ये प्रिय वाक्य है, इसको हम बार बार
दोहराते हैं और ये हमको शक्ति भी देता है। उन्होंने कहा था कि जब वो आनंद पूछ रहे हैं कि आपके चले जाने के बाद लोगों से क्या कहेंगे, कोई अंतिम बात बोलिए, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वैसा किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए भी मत मानो कि ऐसा तो पहले से चला आया है। किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैंने ऐसा कहा है। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती हो और समाज के, लोग के भले की हो।